विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आप लोग यहाँ काम करते हैं क्या? यस सॉफ्टवेयर में? यस यहाँ तो हर तीसरा आदमी से बात करो कहता हम आईटी सेक्टर में। आप भी वही? हाँ तो आपका क्या ख्याल है? आपके दिमाग में भी कोई सस्पिशन, कोई संदेह इलेक्शन कमीशन उसकी वर्किंग इलेक्शन को लेके है जो राहुल गांधी और तमाम अपोजिशन के लीडर्स उठा रहे हैं बात को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। आपको? नहीं, मुझे तो लगता है कि जो भी गवर्नमेंट कर रहा है वो सही कर रहा है। एक मोटिव है उनके पास भी। अभी गवर्नमेंट कौन सा फॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा है वो अभी मेजोरिटी पे है। टोटली इलेक्शंस फेयर हुए हैं नहीं हुए हैं वो अभी जनता डिसाइड करेगी। बट जो भी है गवर्नमेंट अगर पीपल का ओपिनियन लेके पीपल का मेजोरिटी लेके अगर डिसीजंस लेगा तो बहुत सही है। वो ग्राउंड रियलिटी उनको पता चल जाएगा तो वो ज्यादा अच्छे से इशू सॉल्व कर पाएगा। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, अभी महाराष्ट्र से? हाँ। महाराष्ट्र के इलेक्शंस ने आपको सरप्राइज किया रिजल्ट्स ने? हाँ, इलेक्शन से सरप्राइज तो किया बट वही अगर मेजोरिटी लोगों को अगर वो लगता है तो ऑब्वियसली इलेक्शंस फेयर एंड स्क्वायर रहे होंगे बस। हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? किस चीज़ के लिए? बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? बोले आप किस अरे हम इलेक्शन कमीशन और चुनाव और इस पे कोई डाउट आपको है? जैसा अपोजिशन के लीडर कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी करा देता है तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो जाती है। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कभी कभी राहुल गांधी जी बोलते हैं कि वो मशीन खराब हो गई, वो वोटिंग मशीन खराब हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अरे आप क्यों? तो बोल रहे हैं और चोरी हो जा रही। नहीं, कह रहे हैं ऐसा कुछ भी इतने नहीं। फेक एड्रेस। नहीं। उन्होंने तो पूरा अपने तरफ से सबूत दिया। वो कह रहे हैं ये देखिए मकान नंबर 000 वाले इतने, इतने वाले इतने। वो राहुल जी कल ऐसे फेंकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब गवर्नमेंट के काम में कोई भी चीज में इश्यू आ सकता है? आप खुद बताओ, अब आ सकता है क्या? अरे हम यदि तो- आपको पता है खुद को पहले से कि यहाँ पे वोटिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है। आपका तो फोन है? फोन तो है सर, निकालिए। निकालिए। अब इस फोन में देखिए, इस फोन में इतनी सारी चीजें हैं। हाँ। ठीक है, इसमें मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक और कॉल के अलावा कुछ करना नहीं आता। अब इतने सारे फंक्शन हैं मुझे नहीं आते, तो इसलिए ये कहना आज के दौर में कि क्या चीज फुल प्रूफ है क्या चीज सर, नहीं है। आपको- लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपको भी कोई डाउट इलेक्शन के प्रोसेस में है या आप मानते हैं कि सब कुछ फ्री एंड फेयर हो रहा है? नहीं सर, वैसा कुछ भी नहीं है। अभी आप बोल रहे हैं ना तीन, मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक या कॉल के अलावा आपको- मतलब 2-4 चीजों के अलावा नहीं? हाँ, नहीं मालूम। आपको मालूम नहीं है वो सब चीजें, लेकिन है सब काम की। ऐसी कोई मतलब फालतू चीज रहती बिल्कुल नहीं। होगी। रहती मतलब ऐसी फालतू चीज क्यों देगी कंपनी आपको? हैं, देगी आपको? नहीं, मैं कह रहा हूँ इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई टेक्नोलॉजी है है। कि आम आदमी के बाद आम आदमी को क्या क्या पता चलेगा, कैसे पता पता? होना चाहिए सर। वो सब है ना अंदर का मतलब रहता है, बाहर का कुछ भी, बाहर के लोगों को कुछ भी पता नहीं रहता। जो अंदर रहता है ना उसको सब कुछ पता नहीं, होता तो है। आप ये मानते हैं कि इलेक्शन फेयर हो रहा है, एकदम ठीक हो रहा है, उसमें कोई इलेक्शन सब वोटिंग वगैरह सब बरोबर होती है। वो फिक्सिंग मतलब अभी आप फिक्सिंग करोगे तो बता के थोड़ी करोगे। आप बता के करोगे फिक्सिंग कर रहा हूँ मैं? बताओ आप, यस और नो? हाँ, नहीं भाई, जो भी करेगा। आप फिक्सिंग कर रहे हो तो बता अरे रहे हो। चोरी बेईमानी ये कोई सेटिंग कोई बता के करता है? हम धंधा है ना, सब धंधे में चोरी होता है। ऐसा कोई धंधा नहीं है उसमें चोरी नहीं होता है। आप सही नौकरी कर रहे हो या आप ओनर हो, चोरी आप भी करता है और वर्कर भी करता है। जैसे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो, कुछ भी हो, सब काम में चोरी होता है। हाँ, बोलिए। मैं तो वही बोलता हूँ भाई कि मोदी सरकार तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। और जनता ने उन्हें चुना है। चुनाव है। वो राहुल गांधी कहते 25 सीट कम हो जाती तो वो पीएम नहीं बनते, 25 सीट हेर फेर करके जीत लिया। आप मानते हैं देश में मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़े और उन्हें जीतना ही था? जितने था मोदी जी सबसे अच्छे हैं, बेस्ट है, पीएम हैं। और मैं वही बोलता हूँ कि 2014 के बाद में बहुत बदलाव हुआ है। बदलाव नहीं हुआ, बहुत बदलाव हुआ है। आप भी कुछ बोलेंगे? बस हो गया। जय जय मोदी, घर घर मोदी, बस। हाँ, ठीक है। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद से। रहते कहाँ हैं? रहता बेंगलोर में हूँ। क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भाई हर आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। एक बात बताइए, तो हैदराबाद भी तो बहुत बड़ा सेंटर है, उससे बड़ा बेंगलुरु हो गया? मतलब मैं सेमीकंडक्टर फर्म में हूँ तो मेरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज़्यादा है बेंगलोर में ये कंपेरेटिवली। बीच में सेमीकंडक्टर को लेके बड़ा क्राइसिस हो गया था, कह रहे थे। हाँ, वो चिप शॉर्टेज का हुआ था। क्या हुआ था? उससे गाड़ियों में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कमी हो गई थी। राइट। तो होता क्या है कि जब कोविड टाइम में डिमांड कम हो गया था, राइट, तो प्रोडक्शन डाउन हो गया था।
प्रोडक्शन डाउन होने की वजह से ज़रूरत नहीं थी, बट एकदम से मार्केट अप हो गया तो मैच नहीं कर पाया था डिमांड को, इसलिए प्रोडक्शन डाउन था। बट आई थिंक अभी काफ़ी रिकवर हो गया है। बेंगलुरु में हैदराबाद से ज़्यादा पैसा मिलता है? ऐसा तो नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा, बट यहाँ की महंगाई भी ज़्यादा ही है, तो कंपेरेटिवली एक कॉस्टली सिटी है। महंगा हैदराबाद है या बेंगलुरु? बैंगलोर महंगा है। खाना पीना तो हैदराबाद में अच्छा है। डिपेंड करता है, सभी है, लोगों के टेस्ट के हिसाब से है। अच्छा, तो मेरा सवाल है थोड़ा, मैं इलेक्शन कमीशन पे जो आजकल डिबेट है, डिस्कशन है, और उस पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है अपोजिशन लीडर्स की तरफ से, आप लोग क्या मानते हैं, आप क्या कैसा मानते हैं कि एक बार ये जितनी शक की सुई उठ रही है, अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कदम उठाए जिससे आम लोगों को भी ये लगे कि कोई एकदम फुल प्रूफ सिस्टम काम कर रहा है। कहीं आम लोगों के दिमाग में भी तो ये नहीं है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, वो तो है, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज लेके कर सकते करना तो चाहिए, वो तो होता ही है, बट अब क्या ही उसके ऊपर डिटेल में अभी तो कुछ ये नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करता है एवरीथिंग। नहीं, आपको क्या लगता है ये कंट्रोवर्सी में कुछ दम है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? नहीं, मैं उतना फॉलो तो नहीं करता हूँ कंट्रोवर्सी क्या है एग्जैक्टली इन दैट सेंस कि वही आप जो बोल रहे हैं। ये राहुल गांधी ने यही महादेवा पूरा सीट को लेके बोला ना कि वहाँ उन्होंने रिसर्च किया 6 महीने का, उनको लगा कि यहाँ वोट चोरी हो रहा है और फेक एड्रेसेस हैं, फेक वोटर्स हैं, एक 1 रूम सेट में 80 वोटर हैं महादेवपुरा में। हाँ, बट हाउ कैन यू से कि वो महादेवपुरा, वो तो इंडिया का भी इश्यू हो सकता है ना पूरा, वी कैन नॉट से कि वो सिर्फ महादेवपुरा ही है। उनका रिसर्च, उनका दावा, उनका क्लेम है कि महादेवपुरा की वोटिंग लिस्ट का उन्होंने रिसर्च करके ये नतीजा निकाला है। अब मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, उस पर क्या ही कमेंट करूँ। अब उन्होंने रिसर्च किया होगा तो सब डेटा के ऊपर है ना, हम क्या ही बोल सकते हैं। अच्छा, ये डिजिटल वोटर लिस्ट मांगते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं आप हमें डिजिटल वोटर लिस्ट प्रोवाइड करो। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन डिजिटल वोटर लिस्ट प्रोवाइड कर देगी तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी? करना चाहिए, वो तो बिल्कुल करना ही चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कभी भी होना ही चाहिए, राइट? कितना भी ट्रांसपेरेंट हो बेटर है। और वो महादेवपुरा करके नहीं, वो तो पूरे इंडिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी का तो दिखाना ही चाहिए, अगर ट्रांसपेरेंसी होना ही चाहिए। चलिए, आपने बात की इसका बहुत। सर, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? Where are you from? इटली। इटली? यस। रॉन्ग नंबर मिल गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कहा हम अपने देश के लोगों से, सीधे मामला वहाँ तक चला गया। अब जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आप हिंदी बोल लेते हैं? हिंदी हमारा भाई साहब। अरे आइए ना, आप भी आइए भाई साहब, आइए। जब भी हम बेंगलुरु और आते हैं, हैदराबाद जाते हैं, उधर केरला जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हम इसी बात को लेके करते हैं कि पहले ही पूछते हैं कि आपको हिंदी आती है? हिंदी आते हैं। ओहो, हमारा दिन बन गया। शाम भी हो गई और बादल भी ऐसे हो गए। देखिए, एक बार फिर मैं आपको, चूंकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए बादल चारों तरफ है। आजकल बेंगलुरु में लगातार बारिश हो रही है और आप देखिए कितना खूबसूरत लगता है। बीच बीच में सियासी चर्चा तो हम करते रहते हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ नज़ारे भी देखते रहिए। बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है, अभी दिन में ही